लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे अंदर भर भर के है कि आई मैनिफेस्ट लाइक अ क्रेजी गाय यार। मतलब मुझे बस गोल दिखने की जरूरत है और उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ कि आई एम मैनिफेस्टिंग इट 24/7। How you do it? दीवार पे लिखा हुआ था ब्रो, That's what I want. दीवार पे लिखा हुआ था। और वो गोल विजुअलाइज रखना बहुत जरूरी है यार। जब तक लिखोगे नहीं ना तब तक होगा भी नहीं। तो मैं कहता हूँ अक्सर कि अगर आपको नहीं पता आपको लाइफ में क्या चाहिए तो आपको वो मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए। करेक्ट। मैं आज भी 11:30-12 बजे से पहले ऑफिस नहीं जाता। तो बुरी आदतें भी अच्छी होती हैं अगर आपकी अच्छी आदतें उससे ज्यादा हो। हमने रिसेंटली आकाश आनंद से 1.5-2 घंटे बात करी, उनकी पूरी लाइफ सुनी कि कैसे उन्होंने जीरो से शुरू करके 250 करोड़ की पर्सनल वेल्थ बनाई। कंपनी बनाने की बात नहीं कर रहा, पर्सनल वेल्थ। और वो पूरा एपिसोड हमने माइक्स एंड माइंड चैनल पे अपलोड किया। लेकिन इस पूरी बातचीत में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। और मुझे लगा कि वो पार्ट वो आप सबको जरूर देखना चाहिए कि कैसे आकाश ने मैनिफेस्टेशन की पावर को यूज करके अपना ड्रीम लाइफ, अपना ड्रीम हाउस, ड्रीम कार और कई चीजें अचीव करी। थ्योरी नहीं है ये एक इंसान ने प्रैक्टिकली किया है। वो बताएगा कैसे और आप भी उसको कर सकते। कुछ प्रिंसिपल्स आकाश ने शेयर करे और इन प्रिंसिपल्स के पीछे छोटी छोटी चीजें बताई। उन्होंने बताया कि वो माइंडसेट कैसे बिल्ड किया जाए जिससे आप मैनिफेस्टेशन को यूज करते हो और रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो कैसी होती है और उनसे कैसे डील किया जाता है। बहुत ही वैल्यू पैक्ड एपिसोड होने वाला है ये आपके लिए। एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है सो दैट आप भी मैनिफेस्टेशन की पावर को यूज कर पाओ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को यूज कर पाओ और अपनी ड्रीम लाइफ जी पाओ। मैंने बहुत चीजें ट्राई करी है, फिर जाके बेला वीटा हुआ। करेज कैसे रही कि ये पहला फेल देन दूसरा करा? पर्पस इन द सेंस कि यार पता था 25 करोड़ रुपए की वेल्थ क्रिएशन करनी है लाइफ। ऐसे रैंडमली सोच लिया था 25 करोड़? नहीं, प्लानिंग थी ना। अच्छा, कि 5 करोड़ का घर लूंगा, 5 करोड़ एफडी कराऊंगा, 1-1.5 करोड़ रुपए की तो मेरे पास गाड़ियां होनी चाहिए, इतना मेरे को लाइफ में उसके लिए चाहिए। तो ये मेरी प्लानिंग थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यार आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। ओके। मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मेरे अंदर भर भर के है कि आई मैनिफेस्ट लाइक अ क्रेजी गाय यार। मतलब मुझे बस गोल दिखने की जरूरत है और उसके बाद मैं बिल्कुल ऐसा हो जाता हूँ कि आई एम मैनिफेस्टिंग इट 24/7। हाउ यू डू इट? यार मैनिफेस्ट इज वेरी सिंपल एंड लोग बिलीव कम करते हैं, बट आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखो, एंड यू नो क्रेडिट टू माय वाइफ, शी टॉट मी हाउ टू मैनिफेस्ट। एंड मैनिफेस्टेशन में गुंजन, आप जो बनना चाहते हो ना, आप उस फ्रीक्वेंसी में जीना शुरू कर दो अभी से। There are different ways people manifest or they execute this concept of law of attraction. How you did it or how you do it? I did it by saying, जब बेला वीटा महीने का 50 करोड़ रुपए नहीं करता था, मैं तब भी उन लोगों को बोलता था हम 50 करोड़ महीने की सेल करते हैं जिनको मैटर नहीं करता। ये नहीं किसी इंटरव्यू में अपने रिश्तेदारों को, अच्छा, जल भी जाते थे, मजा आता था। बट उनको यार वी आर द बिगेस्ट ब्रांड, वी आर द बिगेस्ट ब्रांड, वी आर द बिगेस्ट ब्रांड, बन गए बिगेस्ट ब्रांड। यू हैव टू लिव इन दैट फ्रीक्वेंसी। अब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ आजकल, तो मैं रोज ये बोल रहा हूँ यार आकाश पतला हो रहा है, आकाश पतला हो रहा है, पतला हो रहा है, फिट हो रहा है, क्या बात है, पतला हो रहा है, फिट हो रहा है। अपने आप हो जाऊंगा मैं। अपने माइंड, यार ये जो यूनिवर्स है ना, जो ब्रह्मांड है, ये डिवाइन है, ये आपको सबसे ज्यादा चलाती है। जिस दिन, और यूनिवर्स को ना नो समझ नहीं आता, ठीक है। आप जिस दिन यूनिवर्स को यस वर्ड्स बोलने लग जाओ और अपने लिए पॉजिटिव बोलने लग जाओ, आपको अपने आप वो चीज़ें, आप अपने आप को एफर्मेशन दे रहे हो। आपको क्यों कोई चाहिए जो पीठ पे हाथ रख के बोले नहीं बेटा कोई बात नहीं, आप खुद बोलना शुरू कर दो, बेटा कोई बात नहीं, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, बढ़िया हो रहा है, खुश रहो। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन। I think by telling other people, even while you have not achieved it, just you are not manifesting it for yourself. People around you will start अच्छा तेरे पास इतना आ गया है यार लोग जब आपकी बिचिंग करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा कर्म आपके ही बढ़ते हैं, ठीक है। ये बचपन में सुना था। हाँ, तो लोग जब बोलेंगे ना यार हिमेश तो इतना बड़ा आदमी हो गया, भाई हमें तो पता ही नहीं था हिमेश इतना बड़ा आदमी हो गया, इतना बड़ा आदमी हो गया। यार वो एक्सपेरिमेंट है ना कि हिमेश अब नेक्स्ट टाइम 4 इवेंट्स पे जब जाएंगे तो हिमेश के आगे हिमेश जी लगाना शुरू कर दो, हिमेश जी आ रहे हैं, हिमेश जी आ रहे हैं, दुनिया भी हिमेश जी बोलना शुरू कर देगी कुछ टाइम बाद। तो वही मैनिफेस्टेशन है। आप अपने बारे में ऐसा मैनिफेस्ट करना शुरू कर दो कि आप अपने आप ही वो बन जाओगे। तो सबसे पहले खुद को एंडोर्स करना शुरू करो तो दुनिया। बिल्ड योर ओन ब्रांड। हम सब ये तो कर रहे हैं। Absolutely. थोड़ा सा इसको मैं डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करूँ प्लीज भाई। 25 CR एक जैसे अमाउंट, उस टाइम पे जब आपने 25 CR सोचा, सो एक चीज़ है कि अपने आप को रिमाइंडर रेगुलर दिए। कुछ ऐसा था कि एनी पार्ट ऑफ रूटीन दीवार पे लिखा हुआ था ब्रो, दैट्स व्हाट आई वांट। दीवार पे लिखा हुआ था, ओके, रूम की, बेडरूम की दीवार, बेडरूम की दीवार पे लिखा हुआ था 25 करोड़ रुपए कमाने हैं और 30 साल तक रिटायर होना है। नहीं हुआ, मतलब 34-35 साल लग गए उतने पैसे कमाने में, बट रोज देखता था एवरी डे
कि ये करना है, ये करना है, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ. जो मेरा ड्रीम हाउस था उसकी फ़ोटो लगाई हुई थी. जो ड्रीम कार है अभी भी नहीं लिया है, उसकी फ़ोटो लगाई हुई है कि ये लेनी है. मतलब जब आ जाएगी, जब डिलीवरी हो जाएगी तब तक उसकी फ़ोटो लगी रहेगी. तो जो भी ड्रीम डेस्टिनेशंस हैं वो सब है. एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप जो बनना चाहते हो उसमें जीना सीखो, उसके बारे में बोलना सीखो. और जितना आप लोगों को बोलोगे, यार हम दुख की बातें करते हैं, यार मैं दुखी हूँ, फटी पड़ी है, ये है, वो प्रॉब्लम है. आप ये सुख भी बांटना शुरू करो ना. लोग कहते हैं नज़र लग जाती है, यार नज़र नहीं लगती. आप सुख और बांटो दुनिया में, वो आपके बारे में सेम चीज़ें बोलना शुरू कर देंगे. आप अपने नाम के आगे जी लगाओ, दुनिया जी बुलाएगी. दैट्स मैनिफेस्टेशन. आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो जब भी कभी चीज़ें उस डायरेक्शन में नहीं होती थी या कभी सेटबैक्स आते थे, कुछ भी आता था, तो कितना रोल था इस पार्ट का कि आप उसको रोज देख रहे हो? हाउ मच इट एडेड बैक कि नहीं, आई नीड टू सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल. आई थिंक ये बहुत बड़ा रोल है कि आप खुद को एक लिमिट तक ही मोटिवेट कर सकते हो. बट अगर आपने अपने आसपास 2-3 लोग ऐसे क्रिएट कर लिए जो आपको आपके गोल में मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी जर्नी आसान हो जाती है. For me, my wife played a very, very important role. कि whenever I was demotivated, she reminded me of our goals and how she would feel when I would do something for her. Oh wow. So very, very important. And that was a great motivational factor for me. कि ठीक है यार, मैं तेरे को ये दिलाऊंगा जब ये हो जाएगा, या हम ये खरीदेंगे, या हम ये करेंगे. और जब हमने वो सब किया, it was a fantastic moment to do यार. So एक तो अपने आसपास लोग वैसे रखो जो आपको बढ़ा रहे हैं, गिरा नहीं रहे. लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरा, वो जब गोल आप विजुअलाइज कर दोगे, विजुअल रख दोगे, तो आप कभी उसको भूलोगे ही नहीं. और वो गोल विजुअलाइज रखना बहुत ज़रूरी है यार. जब तक लिखोगे नहीं ना, तब तक होगा भी नहीं. तो मैं कहता हूँ अक्सर कि अगर आपको नहीं पता आपको लाइफ में क्या चाहिए, तो आपको वो मिलेगा जो आपको नहीं चाहिए. करेक्ट. और लाइफ में बहुत ज़रूरी है आपको कैसा बनना ये पता होना हो, कैसा नहीं बनना या क्या नहीं चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है. तो मुझे ये पता है मुझे ऐसा नहीं बनना, कैसा बनना है वो लाइफ बताएगी यार. बट कुछ प्रिंसिपल्स हैं. एक चीज़ मैं ना बिलीव करता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का ना, बहुत लोग कहते हैं ये एक फॉर्मूला है, 5 चीज़ें 4 चीज़ें. आई बिलीव अपने अपने तरीके हैं, वॉट एवर वर्क्स फॉर यू. इसीलिए मैं ये क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ. आई वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल वर्क्स फॉर यू. तो कई स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस, ये बहुत ज़रूरी है. अगर आप कंप्लेनिंग माइंडसेट में रहते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हो, तो इट डजंट वर्क फॉर यू. आपका क्या थॉट है इस पे? वन, हाउ यू वर्कड ऑन दिस, हाउ यू मेंटेन्ड दैट इमोशन ऑफ ग्रेटिट्यूड और पॉजिटिविटी. क्योंकि अब जो आप कह रहे हो कि स्टे हैप्पी, हैप्पीनेस एक आपका स्टेट ऑफ माइंड रहता है, क्या ये तब से प्रैक्टिस में था और यू वर्कड ऑन दिस? भाई हैप्पीनेस ना फेक करनी पड़ती है शुरू में. ठीक है, इट्स नॉट अ नेचुरल दिस थिंग. आप अगर खुश नहीं हो और आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, शुरू में फेक करो और छोटा छोटा खुश होने के रीजन ढूंढना शुरू कर दो. राइट. लेट्स से आपके काम में बहुत स्ट्रेस है, राइट, बट आपको आपके पेट से, आपके बच्चों से खुशी मिलती है, तो घर आके उनसे खुशी लो. मेरे साथ कितनी बारी ऐसा हुआ है कि मैं ऑफिस में डिमोटिवेटेड हूँ, राइट, एंड कुछ ब्लंडर हो गया, मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं हो रहा, मेरे को पता है कि मैं बीटी में चले जाऊँगा और मैं अपना कल भी ख़राब करूँगा. आई यूज़ टू लीव ऑफिस दैट टाइम, सीधा घर आया अपने बच्चों के पास, अपने बेटे के पास, एंड उसके साथ 2-3 घंटे टाइम स्पेंड किया, बैक टू ओके, एंड बोलो ठीक है यार, मे बी गॉड हैज़ बिगर प्लान्स फॉर मी. क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता वो तो और भी अच्छे के लिए होता है. सो मे बी गॉड हैज़ बिगर प्लान्स फॉर मी एंड लाइफ में आगे बढ़ो. यार अब पता है जो लोग ये सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा यार इतना आसान होता तो दुनिया कर लेती. आसान नहीं है, बट फिर से अगर हमें किसी ने सिखाया होता तो शायद से हमारी वो जर्नी और आसान हो जाती. तो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, अगर लोग इसको फॉलो कर सकते हैं तो करें यार. जो नहीं कर सकते, आसान नहीं है, बट वो सब कुछ वर्थ इट है. वर्थ इट है. इट इज़ वर्थ इट. आपको खुश रहना बहुत ज़रूरी है. और पता है जब आप ये स्लोगन बना लोगे ना कि मुझे खुश रहना है, तो अपने आप ही जो चीज़ें आपको ना खुश कर रही हैं वो कट होनी शुरू हो जाएंगी. अपने आप ही आप उनको कट करना शुरू कर दोगे. टॉक्सिक लोगों को, टॉक्सिक चीज़ों को, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर्स को, टॉक्सिक जगहों को. एंड यू नो, जिन गुरुजी को मैं फॉलो करता हूँ, जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु हैं, जब मैंने उनके पास जाना शुरू किया 2010-11 में, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी कि यार पंजाबी में उन्होंने सिखाया कि मंगीदा नहीं मन्नीदा, मतलब मांगो नहीं मानो, एंड ऑलवेज बी ग्रेटफुल. तो पहले हम मंदिर जाते थे, तो मंदिर जाके हम क्या बोलते थे, भगवान मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए वो कर दो, ये चीज़ करा दो, वो करा दो. आई थिंक पिछले 10 साल से मैं कहीं भी अगर हाथ जोड़ता हूँ, माथा टेकता हूँ, कुछ भी करता हूँ, मेरे मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकलती है, थैंक यू सो मच. और ये अभी नहीं, जब मैंने वेल्थ क्रिएशन कर ली 2012 से ये चीज़ चल रही है कि मैं कहीं भी माथा टेकता हूँ, कहीं भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन क्रॉस कर रहा हूँ, इट कुड बी अ गुरुद्वारा, इट कुड बी अ मॉस्क, इट कुड बी एनीथिंग, आई वुड जस्ट हाथ जोड़ के या बेंड डाउन करके आई वुड जस्ट से थैंक यू सो मच, लवली, बस.
आई थिंक ये इसका रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिव इमोशंस का, क्योंकि वो सॉइल को फर्टाइल होना बहुत जरूरी है टू ग्रो समथिंग। करेक्ट। और अगर आप कंप्लेनिंग माइंडसेट में हो तो आप एक बंजर जमीन में कुछ उगा नहीं सकते। आप नेगेटिव हो ना, There cannot be a happy life with a negative mind. एब्सोल्युटली नॉट। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव यार। दो तरह के लोग दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं, एक जो बहुत सुंदर दिखते हैं, दूसरा जो बहुत खुश दिखते हैं। दैट्स इट। अगर आप सुंदर नहीं हो तो खुश रहो, अगर आप सुंदर हो तो और भी खुश रहो, डबल अट्रैक्शन मिलेगी। How do you keep yourself positive? Is there something that you do या बस intrinsic खुशी है? यार अब तो टचवुड गॉड हैज बीन सो काइंड दैट आई हैव सराउंडेड माई सेल्फ विद द राइट पीपल, आई एम डूइंग समथिंग विच आई लव डूइंग, कि टचवुड पॉजिटिविटी अपने आप ही आ जाती है। बट वन थिंग विच केप्ट मी पॉजिटिव थ्रू आउट माई जर्नी वॉज कि जब मुझे वो अचीवमेंट मिल जाएगी तब मुझे कितना बढ़िया फील होगा। Okay. तो लिविंग इन द मोमेंट कि मैं अपनी ड्रीम कार चला रहा हूँ, ड्रीम घर में जा रहा हूँ, ड्रीम काम कर रहा हूँ, ड्रीम फैमिली है, उस मोमेंट की जो अपेक्षा या उस मोमेंट की जो एक्साइटमेंट है उससे आपकी पॉजिटिविटी वापस आ जाती है। एंड आई सेड अपने आसपास वो 2-3 दोस्त या लोग होने बहुत ज़रूरी हैं जो आपकी लाइफ में आपको वो पॉजिटिविटी देते रहे। मेरे लिए माई फादर इन लॉ हैज़ बिन वन ऑफ माई बिगेस्ट एसेट्स टू यू नो, ही इज़ द गाय आई पिक अप माई फ़ोन जब भी थोड़ा डिमोटिवेट हो रहा हूँ कि यार भाई साहब ये दिक्कत आ रही है, बताओ कैसे करना है। तो यू हैव टू हैव दोज 1-2 पीपल जिनको या 3 पीपल जिनको आप कॉल करके या मिल के रो सको, चिल्ला सको, गाली गलौज कर सको और फिर भी बोले कि कोई बात नहीं, सॉर्ट हो जाएगा। बहुत बार सिर्फ एक एक्सप्रेशन ही होता है, बस हमें अपनी बात कह दी और उसी में कई बार एट टाइम्स वी गेट आंसर और वी गेट रिलीव। सिर्फ उल्टी करनी होती है यार। एंड मेरा सिंपल सा है कि एक्सप्रेस करो। जितने भी लोग मुझे जानते हैं उनको एक बात ज़रूर पता है कि एक्सप्रेस करो, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक्सप्रेस योरसेल्फ। अंदर जो भी है एक्सप्रेस करो, क्योंकि बताओगे नहीं तो मिलेगा कैसे। गर्लफ्रेंड बनानी है, एक्सप्रेस करो कि यार आई लाइक यू, तू मुझे पसंद कर ना कर, मेरी ये फीलिंग्स हैं, अब तेरे ऊपर है। आपने अपना बोझ हल्का कर दिया। किसी को हायर करना है, एक्सप्रेस करो, यार आई वुड लाइक टू हायर यू। कहीं जॉब लेनी है, एक्सप्रेस करो। किसी से मिलना है, एक्सप्रेस करो। रीच आउट, एक्सप्रेस। नहीं, पॉजिटिव माइंडसेट का कुछ आपके केस में माइंड बॉडी रोल भी है, लाइक यू हैव समथिंग, ईट समथिंग और यू वर्क आउट और डू समथिंग टू कीप योरसेल्फ अप एंड यार सो जो आपको करना अच्छा लगता है। जैसे मैं बहुत मोटा हो गया था क्योंकि मेरे को खाना बहुत पसंद है। अब स्टार्टअप या बिजनेस के टाइम में आप अपने बॉडी पे तो ध्यान देते नहीं, आप 16-17 घंटे काम कर रहे हो, तो फूड यूज्ड टू मेक मी हैप्पी। तो मैंने इतना जंक खाया है कि कुछ हद नहीं। बट उसके बाद मेरी पॉजिटिविटी के लिए देन इट बिकेम वर्कआउट। जब देखा रिजल्ट्स आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पतला होना शुरू हो रहा हूँ। मेरे काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसमें आज मैं अगर साल पहले की वीडियोज़ देखता हूँ थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है, राइट। तो जब उसमें मज़ा आने लग गया तो ना वर्कआउट हैज़ बिकम अ माइंडसेट ऑफ पॉजिटिविटी। बट जिसको जो सूट करे, टू ईच इट्स ओन, जिसको जैसा सूट करे, जिसको जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो काम करना शुरू कर दे। किसी को गुरुद्वारे जाके मिलती है वो गुरुद्वारे जाए, किसी को मेडिटेट करके मिलती है, किसी को स्पोर्ट्स से मिलती है, किसी को वॉक से मिलती है, किसी को सही इंसान के साथ टाइम स्पेंड करने से मिलती है। जिसको जो चीज़, किसी को नेटफ्लिक्स में मिल रही है, जिसको जो चीज़ खुशी दे वो चीज़ करे। बट बस मैंने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे सक्सेसफुल फाउंडर्स का ना कुछ रिचुअल होता है। कुछ लोगों का बहुत ही अच्छा होता है सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना या वर्कआउट करना या कुछ स्पेसिफिक तरह का खाना पीना, हर्ब्स लेना, सप्लीमेंट्स लेना। तो सबका कुछ ना कुछ होता ही है जो उनको फ्यूल करता है। यार सबका कुछ होता है मुझे। बिकॉज बीइंग अ हेल्थ एडवोकेट मैं तो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि यू आर व्हाट यू ईट। करेक्ट। तुम्हारा माइंड भी उतना ही एक्टिव रहेगा, फोकस्ड रहेगा, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ फूड यू आर पुटिंग इनसाइड। मेरे लिए जो वर्क किया वो था, वो करो जो आपको रिलैक्स करे, मतलब वो करो जिसमें आपको प्रेशर ना हो। जैसे मैं कभी सुबह, मेरे फादर मेरे को पूरी ज़िंदगी बोलते रहे कि तू सुबह जल्दी नहीं उठता, यू नो यू गोना हैव अ हार्ड टाइम। मैं आज भी 11:30-12 बजे से पहले ऑफिस नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल है। मैं 10-10:30 बजे सो के उठता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है, वो चीज़ मुझे खुशी देती है। अब अगर मेरे को कोई ज़बरदस्ती 7 बजे उठा के रोज़ वर्कआउट कराना शुरू कर दे तो वहीं पे ख़त्म है मूड। मैं ऑफिस जाऊंगा ही नहीं, मैं ऑफिस गंदे मूड से जाऊंगा, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो यार अगर ऑडियंस में से कोई 11 बजे सो के उठ रहा है तो उठो, कोई दिक्कत नहीं है, बी लेजी। बट 12 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक इतनी मेहनत करो कि आप वो 11 बजे के उठने को सस्टेन कर पाओ। तो बुरी आदतें भी अच्छी होती हैं अगर आपकी अच्छी आदतें उससे ज़्यादा हो, राइट। तो ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ। क्योंकि ये भी नोशन होते हैं कि भाई हमें सक्सेसफुल होना पहले तो हमें 5 बजे उठना पड़ेगा या तो हमें ये करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस और आइडेंटिफाई व्हाट गिव्स यू द किक, है ना, आपका क्या है वो। करेक्ट। तो आपको जो चीज़ खुशी दे रही है दो यार। अब हम लोग कितनी बारी, यू नो, इफ आई टेक अ फ्यू ड्रिंक्स रात को,
आई वर्क आउट द नेक्स्ट डे। अब समझ आई है, पहले नहीं आती थी। तो ठीक है यार, गलत काम कर रहे हो थोड़े से करो, पर अच्छे काम इतने बढ़ा लो कि आपके पाप भी माफ हो जाए। तो दैट्स द वे आई लुक एट इट। अभी आकाश ने एक्सप्रेशन की बात करी तो आई रिमेंबर, मतलब दिस इज अ ग्रेट स्किल ही हैज, मैंने भी सीखा है आकाश से। सो जब हम मिले थे थापड़ में, विद इन प्रॉबेबली 3 to 4 minutes, वो भी हम धीरे आवाज में बात कर रहे थे, साइड में शूट चल रही थी, विद इन 3-4 minutes ही क्रिएटेड दैट रिलेशन एंड कनेक्शन के मतलब इट वॉज ऑल एक्सप्रेशन, what I do, what I know about you, what you know about me, cut, and 3-4 minutes में we were friends. And credit goes to him, मतलब the expression he has. यार वैसे ही होना चाहिए ना। देखो, आप किसी को मिलोगे, या तो वो आपको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, बट यू हैव टू बी योरसेल्फ यार, क्योंकि आप जब सही डिफरेंट, बात है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। टाइम वेस्ट नहीं होगा ना। आप जब एक डिफरेंट, और जिंदगी में ना सुनना सीखो, बहुत जरूरी है। लोग बेचारे लगे रहते हैं सामने वाले को इम्प्रेस करने में, अरे यार ना सुनो, आगे बढ़ो। आपको सिर्फ जिंदगी में 3-4 लोग चाहिए अपने आसपास, और कुछ नहीं चाहिए। तो बड़ा सर्कल बना के कुछ नहीं होगा, छोटा सा सर्कल बनाओ, लाइक माइंडेड लोग होने चाहिए, क्वालिटी सर्कल होना चाहिए, एंड सबसे फ्रेंडशिप रखो, सबसे एक्वेंटेंस रखो, और सबको बताओ कि यार, अब मैंने जब हिमेश भाई को मैं मिला उस दिन, यू नो, आई टोल्ड हिम, भाई मैंने यहाँ स्टार्टअप करने जा रहा हूँ एंड आप बहुत ज़्यादा फेमस हो, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए होगी आने वाले टाइम में, नॉट फॉर दिस पॉडकास्ट, बट मेरे लिए 2 अच्छे शब्द बोल देना उस स्टार्टअप के लिए। तो ये सेड, भाई डन है यार। यही अगर मैं हिमेश को नहीं बोलता, राइट, उस वक्त चुप कर जाता, बाद में मैं अपने असिस्टेंट को बोलता कि यार उनसे कनेक्ट करवाओ, उनसे बात करो। क्यों? क्योंकि मेरा ईगो है, मेरे असिस्टेंट उनके असिस्टेंट से बात करेंगे, वो लोग आपस में डिस्कस करेंगे। तो हिमेश भी आगे से बोलते थे, ठीक है उसको बोल दियो कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। बट इट इज ऑलवेज गुड टू एक्सप्रेस, यू डू व्हाट यू प्रीच। बहुत अच्छी टेस्टिमोनी है आपके एक्सप्रेशन की, द एड्स यू क्रिएटेड हाँ, फॉर बेला वीटा, मतलब रेवोल्यूशनरी, माइंड ब्लोइंग। मैंने लगा लिया एक कैमरा अपनी चेस्ट पे, और मेरे साथ है एक और कैमरा मैन। हमारा टेस्ट है बहुत सिंपल। बेला वीटा का ये ब्लू परफ्यूम, डेट बाय बेला वीटा, अपने हार्ट पे स्प्रे कर रहा हूं। और मैं बहुत बड़ी परफ्यूम शॉप में जाके परफ्यूम एडवाइजर से ये पूछने वाला हूँ कि ये परफ्यूम कौन सा है। कम सी द मैजिक। मैम एक बारी मेरा हाथ स्मेल करके मेरे को बताइए कौन सा परफ्यूम है प्लीज। बल्गारिया एक्वा। और ये कितने का आता है मैम? 6,000। ग्रेट, थैंक यू। यार अगेन इट वाज अ कॉपी फ्रॉम जो अब्रॉड में भी चलता है, राइट, कि लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा रियल कंटेंट बनाते हैं। तो मैंने कहा यार लोगों को कैसे यकीन दिलाएं कि परफ्यूम्स अच्छे हैं, चलो लोगों से बात करते हैं, उनको स्मेल कराते हैं, उसको वीडियो बना लेते हैं। लाइफ में एक बड़ी अच्छी मैंने भी सेइंग देखी कि लाइफ में क्लैरिटी कैसे मिलती है या लाइफ में खुशी कैसे मिलती है। Once you change your perception into a third person perspective, everything changes. आज हम 3 इंडिविजुअल्स आपस में बात कर रहे हैं, मेरा आपकी तरफ एक परसेप्शन होगा, मेरा आपकी तरफ एक परसेप्शन होगा, वाइस वर्सा। आज आप अपनी बॉडी से निकल के यहाँ खड़े हो जाओ और हम तीनों को इंडिविजुअली देखो, और इस परसेप्शन को पर्सपेक्टिव की तरह देखो कि यार आकाश क्या बात कर रहा है, गुंजन क्या बात कर रही है, हिमेश क्या बात कर रहे हैं, राइट। फ्रेंड्स में लड़ाई होती है, ठीक है, आप और मैं फ्रेंड्स हैं, आपकी और मेरी लड़ाई हो गई, मैं कह रहा हूँ तू गलत है, आप कह रहे हो नहीं तू गलत है, ठीक है। आपका मेरी तरफ परसेप्शन कुछ और है, मेरा आपकी तरफ परसेप्शन। अब 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, थर्ड पर्सन बन जाओ और देखो इन दोनों में लड़ाई क्यों हुई और किसने क्या बोला। आपको अपने आप समझ आ जाएगा कौन सही है कौन गलत है। और ये बहुत ज़रूरी है कि चेंज योर परसेप्शन टू अ पर्सपेक्टिव, कि सामने वाले को ये पिक्चर कैसी दिख रही होगी। जिस दिन आपको ये समझ आ गया और आपने हर पिक्चर को थर्ड पार्टी की तरह देखना शुरू कर दिया, आपको लाइफ में इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके लोगों की तरफ ओपिनियंस बदल जाएंगे। एक बहू कहती है सास ने ऐसा बोला, सास कहती है बहू ने ऐसा बोला, दोनों अगर 2 मिनट के लिए बाहर चले जाएं और दोनों अपनी अपनी गलतियां या अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक देखें, तो आई थिंक आधी लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। ये टेक्निक हम एनएलपी में सिखाते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में। वी कॉल इट चेयर टेक्निक। मैं इवेंट्स में भी करता हूँ कि जो भी आपके चैलेंजेस प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चेयर पे बैठ के आप सोच रहे हो, परेशान हो, जो भी है, स्टेप आउट फ्रॉम द चेयर एंड यहाँ खड़े हो जाओ और अपने आप को वहीं बैठे देखो जैसे बैठे थे। नाउ एनालाइज, अंडरस्टैंड व्हाट थॉट्स यू हैव, उसको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हो, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जैसे आप बाहर लेते हो, एक थर्ड आई लेते हो, चीज़ें आपको ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आना शुरू हो जाएगा। फैंटास्टिक। तो मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ आई अभी आपसे बात करते करते। लेट्स से मैं इस चेयर पे बैठा हूँ, ठीक है, अब मेरे आसपास ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब जब मैं इसको फर्स्ट पर्सन व्यू से देख रहा हूँ तो मेरे को मैं दिख रहा हूँ या मैं हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं। इन प्रॉब्लम के पीछे जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है मुझे नहीं दिख रहा, क्योंकि प्रॉब्लम ने सारा घेरा बनाया हुआ है। फैंटास्टिक यार, अगर मैं इससे बाहर आ जाऊँ तो मुझे आकाश भी दिख रहा है,
हिमेश भी दिख रहा है, हिमेश की प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं, और हिमेश की जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले लोग हैं वो भी दिख रहे हैं। कर्टन के बाहर कर्टन के बाहर चले गए। तो अब मैं हिमेश को ये बता सकता हूँ एज हिमेश कि भाई फलाना बंदा तेरी यहाँ हेल्प कर देगा, ये बंदा तेरी यहाँ हेल्प कर देगा, ये आपको सारे रिसोर्सेज भी दिख जाएंगे, रिसोर्सेज भी दिख जाएंगे। प्रॉब्लम्स भी व्हाट अ फैंटास्टिक वे टू लुक एट थिंग्स यार। थैंक यू भाई, दैट्स अ ग्रेट लर्निंग यार। तभी कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी जो प्रॉब्लम है, अगर किसी और की वो प्रॉब्लम हो तो हम फटाक से सोल्यूशन दे देते हैं, बिकॉज वी गेट इमोशनली अटैच टू इट। हमारा इमोशनल चार्ज हो जाता है, जिस वजह से हमारा लॉजिकल माइंड कम चलता है, रैशनल माइंड कम चलता है और इमोशनल माइंड ज्यादा। आपके एक्सप्रेशन की बात हो रही थी, आप बचपन से ऐसे कॉन्फिडेंट आउटगोइंग रहे हो, जैसे अब वीडियोस में, एड्स में और अभी जैसे पॉडकास्ट में हो, और वाज इट समथिंग यू वर्कड ऑन? पता है, मैंने नया जब अमेजोन पे सीखना शुरू किया तो एक प्रॉब्लम आ रही थी मेरे को बहुत ज़बरदस्त। अमेजोन पे हमारा कोई लिस्टिंग अटक गई थी। मैंने रात को जेफ बेजोस को मेल लिखी, हाँ, विद अ ग्रेट सब्जेक्ट लाइन स्टेटिंग माई प्रॉब्लम। मुझे 6 घंटे में उनके ऑफिस से रिवर्ट आया एंड 2 दिन में वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई। क्या बात। अब सोचो और जेफ को कैसे, jeff@amazon.com, jeff bezos@amazon.com, jeffb.amazon.com, मतलब इस तरह से सारे नाम वगैरह हिट एंड ट्रायल करके उनको लिखी, आ गया। आई वाज लाइक वाओ यार, ये तो अमेजिंग है। तो यू नेवर जेफ बेजोस को मेल लिखी कि मैं एक यंग इंडियन एंटरप्रेन्योर हूँ, अमेजोन पे ये कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, कोई मेरी हेल्प नहीं कर पा रहा, प्लीज पुट इन अ वर्ड। उनके ईए से रिस्पॉन्स आ गया कि दिस फ्रॉम जेफ्स ऑफिस, वी रेड योर मेल। मैंने आज भी उसको मेल को रखा हुआ है, वी रेड योर मेल एंड दिस एंड दैट। तो यार ट्राई करो, यू नेवर नो व्हाट हैपेंस, ट्राई तो करो। यही छोटी छोटी चीजें हैं। मतलब आकाश का 250 करोड़ ना देखो, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ना देखो, ये देखो कि बंदे ने सोचा कि यार जेफ बेजोस को ईमेल करता हूँ, ये ईमेल आईडी नहीं होगा, वो होगा, वो करता हूँ यार। नथिंग टू लूज ना हिमेश भाई, क्या होगा, नथिंग टू लूज। आप वैसे ही आपके पास कुछ नहीं है, कोई आपसे क्या ले जाएगा? ये तो सेफेस्ट टाइम है। करेक्ट। सो आकाश, मैं एक कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ, द वन थिंग, एक बुक भी है द वन थिंग। अच्छा। और कि हर चीज में अगर आप एक फंडामेंटल जरूर होता है, हर किसी का एक फंडामेंटल जरूर होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सॉर्ट ऑफ ऑल योर सक्सेस, योर जर्नी, जो भी अब तक आपने किया, इफ आई आस्क यू द वन थिंग व्हिच कैन बी अ मैसेज फॉर व्यूअर्स। वाओ यार, मेरे लिए जो सबसे बड़ी चीज़ काम करी है लाइफ में, और मैंने बहुत ये ट्रेंड कॉमन देखा है बहुत सारे लोगों में जिनको उनकी डेफिनेशन में सक्सेस मिला है। आई थिंक द वन थिंग विच एवरीवन शुड डू इज़ लोग और बातें, मतलब लोगों से बातें ज्ञान लेने के लिए। आपको ज्ञान लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। आपको जैसा बनना है वैसा इंसान ढूंढो, या उससे अपने से सिर्फ 1-2 स्टेप ऊपर इंसान ढूंढो, ज़्यादा लंबी छलांग मत मारो, और उससे सीखो कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचे, और हर स्टेप पे अपना एक नया गुरु बनाओ। हर स्टेप पे, अगर आज मैं एग्जीक्यूटिव हूँ तो मेरा गुरु होना चाहिए जूनियर मैनेजर, फिर जब मैं जूनियर मैनेजर बना मेरा गुरु होना चाहिए सीनियर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर के बाद AVP, VP, CXO। तो अगर मैं जूनियर मैनेजर में अपना गुरु किसी AVP को बना लूँ तो वो गलत है। तो आई फील मेरी लाइफ में ये चीज़ मुझे बहुत हेल्प करी है, वेयर आई हैव सिलेक्टेड द पीपल फाइनली, जब मेरे को थोड़ा रिकग्निशन मिला कि मैंने राइट लोगों से राइट मेंटरशिप और राइट एडवाइस लेनी शुरू करी, और उसने मुझे बहुत हेल्प किया। क्योंकि मैं किताबें नहीं पढ़ता, मैं ज़्यादा TV नहीं देखता, मैं YouTube पे बहुत चीज़ें नहीं देखता, थोड़ा बहुत देखता हूँ, पर मैं बातें बहुत करता हूँ। मैं लोगों के साथ चाय, कॉफ़ी, खाना पीना बहुत करता हूँ, और बेशर्म होके कि सर मुझे आपके साथ 15 मिनट की कॉफ़ी सेशन करना है, प्लीज़ मेरे साथ बैठ जाओ। और जब कोई मना करता है मैं कहता हूँ सर हो सकता है मैं आपको कुछ समझा दूँ जो आपके लिए अच्छा हो। बट द आइडिया इज़ कि आप जितना लोगों से मिलोगे, जितना लोगों से सीखने की ओपननेस रखोगे, उतना आप लाइफ में जल्दी आगे बढ़ोगे। तो सराउंड योर सेल्फ विद द राइट पीपल एंड राइट लोगों से सीखो, उनसे जो उस वक्त वो काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे नहीं जो सिर्फ आपको ज्ञान बांट रहे हैं। So very important to learn from people who have been there, done that, or who are there doing it. I think that's helped me the most, guys. Learn from their journey, their mistakes. Don't repeat the same things. Correct. वो ये ना, अगर आपको शिमला जाना है तो आप उससे पूछोगे जो 3-4 बार होके आ चुका है। Correct. जो आज तक खुद शिमला नहीं गया वो क्या बताएगा मैं शिमला कैसे जाऊँ। एंड ये भी एक कॉमन एलिमेंट है कि हर सक्सेसफुल और अकम्पलिश्ड बंदे में हमने देखा है, बंदा/बंदी में देखा है कि दे हैव मेंटोर्स, दे हैव कोचेस, दे हैव पीपल जिनसे वो सीखते हैं, पूछते हैं, और अपनी ज़िंदगी के वो 40-50 जो वर्किंग ईयर्स हैं उसमें आप कितना शॉर्टन कर सकते हो अपना लर्निंग कर्व, अगर उनके 50-50 साल का आपने एक्सपीरियंस निचोड़ ले लिया। यार उसको पैसिव लर्निंग बोलते हैं ना, आप दूसरे की गलती से सीखो। और पता है ये सारी बातें ना यार हिमेश भाई हमें बचपन में सिखाई गई हैं गुंजन। हमें बचपन में मॉम डैड ने बोला देख उससे सीख, गलत कर रहा है तो भी उससे सीख, सही कर रहा है तो भी उससे सीख। उससे सीख का मतलब क्या है कि सामने वाला गलत कर रहा है तो तुम मत करो, या उससे सीख सामने वाला सही कर रहा है तो तुम भी सही करो।
शर्मा जी के बेटे के इतने मार्क्स आते हैं, तो यार वो पॉजिटिव है। तुम ढूंढो शर्मा जी के बेटे जिनसे तुम सीख सको, राइट? एंड Finally someone made a positive हाँ connotation about यार, शर्मा जी का तो बेटा। वही प्रॉब्लम है। देखो, अगर हमारे पेरेंट्स ने कोई चीज़ गलत सिखाई उनके टाइम में, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, उनके टाइम में इतनी अवेयरनेस नहीं थी। शर्मा जी के बेटे के इतने नंबर आए, अच्छी बात है। अब तुम जेलस होके रुस के बैठ गए। अरे भाई, अगर तुम्हें भी अच्छे नंबर, जेलस क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुम्हें उसके नंबर अच्छे आए। अगर तुम्हें भी ये काम करना है तो जाओ ना शर्मा जी के बेटे के पास कि पूछो भाई कैसे तेरे नंबर किया? कैसे आए, तू मुझे समझा। तो कन्वर्ट अ नेगेटिव इनटू पॉजिटिव, और ये मैंने बहुत किया लाइफ में बाय द वे, कन्वर्टिंग नेगेटिव्स इनटू पॉजिटिव। अपने नेगेटिव को अपना पॉजिटिव बना लो, लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अपनी वीकनेसेस पहले ही बता दो कि भाई देखो, मुझे ये नहीं आता, ये आता है, इस बारे में मत पूछना या इस बारे में मत बात करना, बस। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। एंड आई एम श्योर जितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी है, जो हम अभी लास्ट में कह रहे थे कि लोगों की बातों से सीखो, लोगों की जर्नी से सीखो, तो आपकी जर्नी से बहुत कुछ ऐसा आज निकला है विच विल हेल्प मेनी पीपल। उनको काश से वो भी आकाश तक पहुंच पाएंगे। आई होप यार, आई होप। एंड बहुत मेहनत लगती है, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू वर्क एज हार्ड एज दे कैन, बट हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। तो लोगों को स्मार्ट वर्क करना चाहिए और अपने आप पर फेथ रखो यार, एंड लाइफ विल बी ऑसम। जस्ट बी हैप्पी। ग्रेट, थैंक यू सो मच आकाश भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू रमेश भाई, थैंक यू सो मच गुंजन। सी यू गाइस वेरी सून। Sure. थैंक्स। Absolutely. आपने देखा होगा आकाश ने जो भी बोला वो प्रैक्टिकल है, इम्प्लीमेंटेबल है और सीधा उनके एक्सपीरियंस से आता है। अगर आप पूरी कन्वर्सेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे आपको माइक्स एंड माइंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके पूरा एपिसोड देख सकते हैं। और अगर आप ग्रोथ माइंडसेट में बिलीव करते हैं, अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो आप मेरी 3 घंटे की लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप ले सकते हो। जितना टाइम आप एक मूवी में स्पेंड करते हो, उतने टाइम में आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और इसके अलावा आपको हर महीने एक लाइव सेशन भी मिलता है, सो दैट आपको रिमाइंडर्स मिलते रहे, आप इंस्पायर्ड रहो और आप एक ऐसी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो जिसमें हर कोई ग्रोथ माइंडेड है, हर कोई ग्रोथ की बात करता है। आपको वो कंपनी मिलती है जिसके साथ मिलके आप आगे बढ़ पाते हो। और अगर आपको लगे कि ये प्रोग्राम आपको काम का नहीं लग रहा, तो मनी बैक गारंटी भी है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।